Hello everyone, welcome back to our YouTube channel which is Forever Good Times। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि कैसे हम लोगों ने घर के अंदर सीड्स प्लांट करके वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट किया था। वो बात थी ऑलमोस्ट फरवरी 2nd या 3rd वीक के आसपास हम लोगों ने डाला था। तो अभी इट्स एंड ऑफ अप्रैल, ऑलमोस्ट मार्च में स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं पूरा वो वेजिटेबल्स जो अंदर घर के अंदर ग्रो किया था वो सभी आउटसाइड प्लांट करने वाला हूँ। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो घर के अंदर डाला था वो उसका ग्रोथ हुआ है और कौन कौन से वेजिटेबल हमारे पास है। और उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे वो सभी प्लांट्स को आउटडोर वेजिटेबल बेड में ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो गाइस ये रहे वो वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने घर के अंदर स्टार्ट किए थे। काफ़ी की सारी चीज़ तो हुई नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वो वीडियो में दिखाया था कि एक बार वो ग्रो होने के स्टार्ट हो जाए उसके बाद उसको सनलाइट चाहिए या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स चाहिए, तो वो मैं नहीं दे पाया था। और वेदर भी ज़्यादातर क्लाउडी रहता था, ठंडे के कारण मैं बाहर भी नहीं निकाल पाता था। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे वेजिटेबल्स नहीं हुए हैं, कुछ कुछ ही उसमें से हुए हैं। इसमें से ये जो पेपर्स है वो सभी यहाँ पे हुए हैं थोड़े से। बाकी इसमें से तो क्यूकम्बर का एक ही प्लांट हुआ है, बाकी कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सनफ्लावर है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो गए। ये भी पूरे सनफ्लावर्स ही है। टोमेटोज़ के प्लांट थे उसमें से सिर्फ 2 ही हुए हैं। बाकी फ्लावर्स जो हमने डाले थे वो फ्लावर्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। ये गेंदे के फूल है, ये देख सकते हैं आपकी कैसे अच्छे से ग्रो हो गए वो। और मैंने अभी कुछ एक आध हफ्ते से बाहर भी रखना चालू कर दिया है, तो उसकी वजह से वो बाहर भी एडेप्ट हो गए हैं। फिर ये जो गज़ानिया था वो गज़ानिया भी ग्रो हो गया अच्छे से। फ्लावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मगर वेजिटेबल्स में वो अंदर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए क्योंकि सनलाइट नहीं मिला उसको। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे बाहर ग्रो किए हुए ऑलरेडी वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो वो प्लांट हम लोग लेके आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि टोमेटो का प्लांट है। इसमें 4 प्लांट्स आते हैं। ये काफ़ी ग्रो हो चुका है। हम लोग कुछ कुछ ही लाए हैं अभी। तो ये टोमेटो है, फिर ये बेल पेपर का प्लांट्स है, ये 6 का सेट है, तो वो लेके आए हैं। फिर ये जुकीनी है, तो जुकीनी का लेके आए थे, लौकी जिसको बोलते हैं। लौकी के प्लांट्स है। और ये थोड़े से हॉट पेपर्स है, हाबानेरो पेपर्स इसको बोलते हैं यहाँ पे। बहुत मैक्सिकन लोग यहाँ पे बहुत ही यूज़ करते हैं इसको। चलिए अभी तो मेरे पास इतने वेजिटेबल्स हैं, तो इसको मैं पहले बाहर ट्रांसप्लांट करता हूँ। वहाँ पे मेरा वेजिटेबल गार्डन है, तो चलिए वो दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी कंडीशन में है और मैं क्या करने वाला हूँ अभी। तो ये वो वेजिटेबल गार्डन से जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो अभी तो ऐसे ही पड़ा है। तो पहले तो क्या, मैं इसके अंदर हम लोगों ने कंपोस्ट डाला था लास्ट ईयर। अभी वो कंपोस्ट का लेवल भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा उसके ऊपर कंपोस्ट डाल दूँ, कंपोस्ट एंड काउ मैन्योर। इससे क्या है, फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और मुझे दूसरा कुछ डालना नहीं पड़ेगा, और ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है। वेजिटेबल्स के लिए भी अच्छा है। चलिए मैं इसका प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कैसे मैं इधर डालता हूँ। देखिए गाइस, ये काउ मैन्योर, गाय का गोबर और कंपोस्ट बोलते हैं इसको। ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल है वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। तो यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। वॉलमार्ट से मैं ये बैग्स लेके आया था। तो अभी क्या, मैं ऊपर पूरा एक लेयर इसके ऊपर डाल दूँगा, तो उसकी वजह से जो नए नए प्लांट्स डाल रहा हूँ उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और ग्रो होने में उसके लिए अच्छा होगा।
देखिए गाइस, अभी ये वेजिटेबल बेड्स रेडी हो गया है। जो कंपोस्ट और काउ मैन्योर में लेके आया था उसका पूरा लेयर मैंने कर दिया है सभी बेड्स के अंदर। अच्छे से मैंने स्प्रेड भी कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स पूरे डिवाइड करके रख दिए हैं। सो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैं कौन सा वेजिटेबल लगाने वाला हूँ। सो ये पहले वाला है, यहाँ पे ये लौकी के पौधे आएंगे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लौकीज है, zucchini, स्क्वाश मिक्सचर में। सो फर्स्ट वाले में मैं वो डालूँगा। फिर उसके ऊपर वाले में ये बेल पेपर्स है, शिमला मिर्च भी कहते हैं उसको, और थोड़े से ये हार्ड पेपर्स है जो हाबानेरो। सो दूसरे में ये आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पोटैटोज़ भी घर में रखे हुए थे कितने टाइम से। आई थिंक एक आध महीने से ऐसे ही पड़े थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पोटैटोज़ मैं इस टाइम करूँगा और वो पोटैटोज़ को यहाँ पे डालूँगा। और एक दो कैरेट्स जो मैंने बोए थे उसमें से कुछ कुछ 2 कैरेट्स भी हुए हैं। सो वो कैरेट और पोटैटोज़ वो यहाँ पे डाल दूँगा मैं। और ये जो नीचे वाला है वो अभी एम्प्टी रखूँगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो भिंडी डाली थी वो भिंडी करनी थी, मगर भिंडी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई है। सो अभी के लिए मैं ये खाली रखूँगा और देखता हूँ कहीं से मुझे भिंडी का मिल जाता है रेडी पौधे। सो उसको लाके मैं यहाँ पे डालूँगा। अदरवाइज़ मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं तो वापस मैं चालू करूँगा उसको, या फिर कुछ और भी मिलेगा मुझे बाहर से तो वो मैं इधर डाल दूँगा। और इस तरफ का जो है उसमें टोमेटोज़ आएंगे। ये पूरा टोमेटोज़ का ही होगा, क्योंकि टोमेटोज़ के बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं तो सिर्फ उसके लिए डेडिकेटेड रख रहा हूँ अभी। फिर ये तो आपको आगे पहले दिखाया था कि ये लेटेस्ट पिछले साल का ऑटोमेटिक हुआ था, तो इसको रहने दूँगा। और बाकी अभी ये क्यूकम्बर्स है, सो ककड़ी इधर डाल दूँगा मैं। और फिर उसके बाद भी जगह थोड़ी बच जाएगी तो देखता हूँ अगर और कुछ मिलता है मुझे तो वो भी डालूँगा।
अभी ये गैस पूरा रेडी हो चुका है, सभी प्लांट्स मैंने डाल दिए हैं और अभी थोड़ा थोड़ा पानी में डाल रहा हूँ। आई थिंक रेन होने वाला तो है, क्लाउडी वेदर तो है थोड़ा, मगर फिर भी पता नहीं, वो दिखा नहीं रहा है कि अच्छे से रेन होगा। सो इसीलिए मैं थोड़ा पानी तो डाल ही देता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद पौधों को क्या थोड़ा सा अगर रूट उसका डिस्टर्ब भी हो गया तो थोड़ा शॉक भी लग सकता है, तो इसीलिए उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अच्छे से मैं पानी डाल दे रहा हूँ इसमें पूरे पोटैटो से। जैसे कि बताया था ये एक खाली है, बाकी तो सब कुछ हो गया। ये टोमेटोज़ यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे कुकुम्बर्स डाल दिए हैं। ये आगे पेपर्स पूरे, शिमला मिर्च और ये तीखी वाली मिर्च, और नीचे डाल दिए हैं जुकीनी। तो यहाँ पे गाइस ये थोड़े से फ्रूट और हर्ब्स है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस साल हम लोग लाए हैं, स्ट्रॉबेरी है। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज आ भी गई है अभी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग स्ट्रॉबेरी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है ये स्ट्रॉबेरी। फिर ये तो आपको सबको पता है मिंट है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है मिंट तो। और इसमें सिलांट्रो है, तो वो भी मैंने अभी छोटा छोटे डाले हैं, उसके बीज अंदर डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अभी ग्रो होना चालू हो गए हैं। तो सिलांट्रो भी अच्छे से आएगा। ये लेमन ट्री हम लोग लाए थे लास्ट ईयर, मगर वो तो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, और बाहर था तो लेमन ट्री क्या यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, फ्रोस्ट होता है तो उसमें डाई हो गया था। देखते हैं, आई डोंट थिंक इसमें कुछ आएगा, मगर फिर भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा हूँ और रख रहा हूँ इसको, अगर आए तो। फिर इसमें ये चाइव्स है, जो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं वो चाइव्स हर्ब है। और ये इसको पत्तरवेलिया बोलते हैं, गुजराती में इसको पात्रा बना के खाते हैं। सो ये उसके लीव्स उसमें यूज़ आते हैं, सो वो पत्तरवेलिया के लीव्स है यहाँ पे। फिर ये अंजीर का ट्री है, फिग जिसको हम बोलते हैं। ये भी पिछले साल हम लोग लाए थे और इसमें अंजीर भी हुआ था, तो इस साल भी होना ही चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेप्स है, अंगूर का ट्री है। ये भी लास्ट ईयर हम लोग लाए थे, लास्ट ईयर तो कुछ नहीं हुआ था, मगर इस साल ये अच्छा से ग्रो हो रहा है। सो वी आर होपिंग कि कुछ ना कुछ तो आएगा इसमें। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बैठे तो हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स और हर्ब्स है, तो वो भी मैं अभी उसका टेक केयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो गेंदे के फूल और दूसरे सनफ्लावर के वो जो थे, वो अभी मुझे डिसाइड करना है कि कहाँ पे मैं लगाऊंगा। सो इतना बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ तो पीछे प्लांट हो गए। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही। जैसे जैसे ये ग्रो होना चालू होंगे मैं आपके साथ उसका प्रोग्रेस शेयर करता रहूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ फॉर एवर गुड टाइम्स फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।